क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 हैं। एक हमें वृत्त दिया है, वृत्त में इसका व्यास हमें दिया हुआ है, व्यास ए बी, बीच में केंद्र है, इसको हम ओ लिख लेते हैं। केंद्र के निर्देशांक 2 और -3 है। केंद्र के इधर भी त्रिज्या होती है, केंद्र के इधर भी त्रिज्या, मतलब ये लाइन इसके बराबर होती है। मीन्स ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ये केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। अब हम मान लेंगे, इसमें माना ए के निर्देशांक जो हैं वो ए और बी है। यहाँ पे ए बी इसके निर्देशांक हैं और बी के निर्देशांक 1-4 हैं। केंद्र ये व्यास का मध्य बिंदु है। मीन्स जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो x1 + x2/2 y1 + y2/2 होते हैं। ये हमारे होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे ये x और y, x इसके इक्वल और y इसके इक्वल। अब इसमें x है हमारा 2, y है -3, x1 a के बराबर, y1 b के बराबर, x2 1 के बराबर और y2 ये 4 के बराबर। अब x इसके इक्वल है, मतलब x जो है वो x1 + x2/2 के इक्वल है। x हमारे पास 2 है, x1 a, x2 1/2, तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 × 2 = a + 1, 4 = a + 1, 1 को उधर ले गए, 4 - 1 = a, 3 = a, मीन्स a हमारा हो गया 3। अब हम y को देखते हैं, y = y1 + y2/2, y = y1 + y2/2, y के निर्देशांक -3, y1 b, y2 4/2, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 = b + 4, -6 = b + 4, 4 को उधर ले गए, b -10 हो गया, b = -10, b = -10। a के निर्देशांक, अब इसको निर्देशांक की तरह लिख लेंगे, 3 और -10, ये आंसर आ गया हमारा। गुड मॉर्निंग क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यदि ए और बी क्रमशः का मतलब कि पहला वाला पहले वाले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, मतलब ए जो है वो -2 के बराबर, ए के निर्देशांक -2 और बी के निर्देशांक 2 और -4। क्रमशः का मतलब ए के निर्देशांक -2 और बी के 2 -4। बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें ये नहीं पता बिंदु पी कहाँ पे है, देखते हैं आगे। ताकि ए पी = 3/7 AB और पी रेखाखंड ए पी पर स्थित हो,
तो अब ये नहीं पता बाह्य विभाजन है या अंत है। जब हमें ये नहीं पता होता तो हम हमेशा अंत विभाजन का सूत्र हम लगाते हैं। तो करते हैं शुरू इसको। हमें ए के निर्देशांक दिए हैं -2 -2, बी के दिए हैं 2 और -4, और हमें रेशो दिया है ए पी = 3/7 ए बी, और P जो है वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है। इसका हम चित्र पहले बनाते हैं। ये रेखाखंड हमारा ए बी है, यहाँ पे कोई बिंदु P है। अब A के निर्देशांक -2 -2 और B के 2 और -4। अब इसमें ए बी हमें जो रेशो दिया हुआ है ए पी अपॉन ए बी ये दे रखा है, बट हमें कौन सा चाहिए, ए पी और बी पी, ये अलग अलग, ए पी का अलग चाहिए और बी पी का अलग चाहिए। हमें उसी सूत्र, वही हमें सूत्र पता है कि M1 यहाँ लिख दें और M2 को हम यहाँ लिख दें। तो हमें पहले इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, ए बी के नीचे क्योंकि ए बी लंबी लाइन है, इसके नीचे ए पी ले आएंगे और 7 उधर ले गए और 3 भी उधर ले गए। इसको हम दोबारा से लिखते हैं, ए बी अपॉन ए पी = 7/3। दोनों पक्षों में से, अब इसे बताती हूँ कि क्यों करा हमने इसको ऐसा, ए घटाने पर। ऐसे तो मैंने ट्रायंगल वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया था ए क्यों घटाए थे। ए पी -1 7/3 -1। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ए बी माइनस ए पी, यहाँ पे एलसीएम लो 7 -3। जब हम ए बी में से ए पी घटाएंगे तो क्या बचेगा, बी पी, इसलिए हमने -1 करा। और इसलिए हमने जो लंबी लाइन थी उसको तो ऊपर रखा ए बी, और जो छोटी लाइन थी उसको नीचे रखा। यहाँ पे इसलिए ऐसा करा था हमने कि बड़ी लाइन ए बी है उसको ऊपर रखा, छोटी लाइन ए पी है उसको नीचे रखा, क्योंकि हमें जब माइनस करेंगे तो ए पी माइनस होके हमें बी पी मिल जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसा करा। अब इसको व्युत्क्रम कर दो, क्योंकि हमें ए पी वाली पहले चाहिए। व्युत्क्रम करने पर ए पी अपॉन बी पी = 4/3, मीन्स ए पी रेशो बी पी, इन दोनों का जो अनुपात है 4:3। तो ए पी को M1 मान लिया और बी पी को M2 मान लिया, 4:3, जहाँ ए पी M1 और बी पी M2, ये हमने मान लिया M1 और M2, मतलब M1 4 और M2 को हमने मान लिया 3। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करो, जब मैंने व्युत्क्रम करा ए पी अपॉन बी पी किया तो इसको भी 3/4 करना था। 3 ये इसका भी व्युत्क्रम होना था, तो 3 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आएगा। इसको भी थोड़ा करेक्शन करो, 3/4। M1 हमारा आ गया 3 और M2 आ गया 4। इसको करेक्शन कर लेना, क्योंकि जब हमने यहाँ पे व्युत्क्रम किया ए बी अपॉन बी पी किया तो यहाँ भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यहाँ ए पी अपॉन बी पी तो यहाँ पे 3/4। ए पी रेशो बी पी 3/4, इसको M1 मान लिया, इसको M2 मान लिया, तो 3/4, M1 3 और M2 4, जो पहले वाला पहले वाले के बराबर, M2 4 के बराबर। अब यहाँ पे हमने जो ए के निर्देशांक थे हमारे -2 ए के निर्देशांक थे x1 y1, तो x1 -2 और यहाँ पे हमारे ए के थे -2 और -2, ए के निर्देशांक -2 और -2, तो x -2 और y1 भी -2, x1 भी -2 और y1 भी। ऐसे b के निर्देशांक 2 और -4, तो ये x2 हो गया, b के हम x2
और y2 हो गए हमारे b के। तो x2 2 के बराबर और y2 -4। इधर जो हमारा रेशो निकला था m1 3 और m2 4। अब हम माना p के निर्देशांक x और y हैं। x निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m प्लस m2, ऐसे y1 के y के m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनमें वैल्यू रखते हैं। m1 की वैल्यू 3, x2 की -2, m2 की 4 और x1 की x2 की +2 और इसकी -2 अपॉन 3 + 4। ये हो गया 6 - 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 to the 8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7। अब y के निकालते हैं। m1 3, y2 -4, m2 4 और y1 -2 अपॉन 3 + 4 -12 और ये प्लस माइनस माइनस -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। p के निर्देशांक आ गए -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। ये हमारा आंसर आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।